विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल के पंचम पत्र आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुचंदा गीति संग्रह के राष्ट्रीयम खंड के अंतर्गत एक गीति भारत माता का विवेचन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत माता। भारत एक देश है, भारत हमारा देश है जिसमें हम निवास करते हैं। यह जिसे अनेक नामों से आर्यावर्त, जम्बूद्वीप आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ भारत की संतान सनातन संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, वैदिक संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान से हमेशा अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से विश्व को उपकृत किया है। उस भारत माता को, उस भारत भूमि को माता के रूप में कवि ने स्थान देते हुए उस भारत माता की वंदना की है, उस भारत माता की विशेषताओं का वर्णन किया है और विश्व के लिए भारत माता किस प्रकार से उपकारी है, इसका भी विभिन्न पद्यों के माध्यम से कवि ने अपनी भावाभिव्यक्ति के द्वारा वर्णन किया है। भारत माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, ये भावना अनादिकाल से हमारे संस्कारों में प्रवाहित होती रही है और हम भारत के लोग ऐसे लोग हैं जहाँ दिव्य संस्कृति का वास है, यहाँ पर बार बार देवताओं ने यहाँ पर अवतार लेकर इस भूमि को पवित्र किया है और उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से यहाँ पर एक मर्यादा की स्थापना की है जो पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने में सक्षम है। इसके भाव को लेकर कवि ने अपनी भी अभिव्यक्ति को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। पद्यशः देखते हैं। पहला पद्य है, विश्व जनेभ्यो वितरित स्नेहम, स्नेहमयी मम भारत माता, कलुष विषम हरते लोकानाम, अमृतमयी मम भारत माता। भारत माता की क्या विशेषताओं का वर्णन करता है कवि यहाँ पर। मम भारत माता अमृतमयी, अमृतमयी मम भारत माता। मेरी भारत माता जो है अमृतमयी है, अमृत वाली है। अमृत जहाँ पर ये समुद्र मंथन से अमृत निकला था, ये भी एक कथा है। और देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें अमृत को पाने के लिए फिर देवों के हिस्से में अमृत गया था और भगवान शंकर ने इस विष, अमृत और विष दोनों निकले थे, उसमें से विष का भी उन्होंने पान कर लिया था और जिसके चलते उनकी उपाधि नीलकंठ पड़ी। तो आगे कहता है कवि कि विश्व जनेभ्यो वितरति स्नेहम, विश्व के लोगों के लिए यह हमारी भारत माता है, स्नेह का वितरण करती रहती है। विश्व जनों मतलब विश्व के समस्त लोगों के लिए स्नेह का वितरण करती है। स्नेह यानी प्रेम का वितरण करती है, स्नेहमयी है। इसके सभी पुत्र हैं, सबको पुत्रवत प्रेम करती है। मम भारत माता स्नेहमयी, इसलिए वो स्नेहमयी है, सदा स्नेह का प्लावन करने वाली है। कलुष विषम, कलुष हर प्रकार के कलुष, मलिनताओं को, दुखों को, कलुष रूपी विष को, लोगों के कलुष रूपी विष को हमेशा हरती है। लोकानाम कलुष विषम हरते, और लोगों के यानी जन समुदाय के कलुष यानी हर प्रकार के विष, दुख दारिद्र्य के विष को हरने वाली है। इसलिए ये विष को जब हर लेती है तो इसलिए अमृतमयी है। अमृतमयी मम भारत माता, ये भारत माता अमृतमयी है, अमृत का पान कराने वाली। विष तो स्वयं हर लेती है, विष का नाश कर लेती है और अमृत को प्राप्त कराती है। हिम किरीटनी सिंधु मेखला, हृदय गंगा सलिल निर्मला। हिम किरीटनी, जिसके शिखर हिमवान है, हिमालय विराजमान है, हिम बर्फ से ढका रहता है जिसका शिखर,
और सिंधु मेखला, जिसके कमरधनी में जैसे लगता है कि ये जो है मेखला कमरधनी को कहते हैं। और जैसे सिंधु तीनों तरफ से, ये सिंधु से घिरी हुई है, तो इसके कमर में सिंधु यानी सरोवर की मेखला है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। हृदय गंगा सलिल निर्मला, और इसके मध्य भाग में गंगा सलिल निर्मला, गंगा के निर्मल जल से यह हृदय में धारण करती है। गंगा सलिल निर्मला गंगा हृदय, जिसके हृदय में पवित्र और स्वच्छ जल को धारण करने वाली गंगा जिसके हृदय में विराजमान है, ऐसी सुजला सुफला सस्य श्यामला। सुजला अच्छी जल वाली भी है, जल की कोई कमी नहीं है क्योंकि ये तीनों ओर से जल से घिरी हुई है। सुफल अच्छा तो फल प्रदान करने वाली है। जहाँ जल हो, जलाधिक्य हो, तो वहाँ जो सस्य संपदाएं हैं वहाँ भी वो उससे भरपूर है। श्यामल रहती है, हरी भरी रहती है इसकी गोद हमेशा, और लोगों के लिए धन्य धान्य से वो अप्लावित करती रहती है। जद अंचल धन्य धान्य पूरित है, जब सस्य श्यामल धरती है तो वहाँ धन्य धान्य की कोई कमी नहीं है। अंचल यानी गोद में धन्य धान्य से भरे हुए हैं। क्षेममयी मम भारत माता, मेरी भारत माता जो है क्षेम वाली है, योग क्षेम वहाम्यम, ऐसा ये ध्येय वाक्य भी हमारे संविधान में भी लिखा गया है। तो क्षेम यानी क्षमा करने में भी सक्षम है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी शक्तिशालिनी भी है, और किसी दूसरे को जो थोड़े मोड़े अपराध कर देते हैं उनके लिए क्षमा करने में भी सक्षम है, यानी काफ़ी शक्तिशालिनी भी है, और धन्य धान्य से पूरित है। और कभी तो यह सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज भी यह उसी तरह से है। कितने बार बार आक्रांता आते रहे, इसको लूटते रहे, फिर भी ये जो धरती है ये हमेशा से धन धान्य से पूरित रही, और इसी से आकृष्ट होकर जो दूसरे देश के लोग आक्रांता आते रहे यहाँ, और यहाँ से धन धान्य का लूट करके जाते रहे, परंतु फिर भी इसने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कहा गया, किसी कवि ने कहा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा से क्या वो देश मिट गए? नहीं, वो देश की संस्कृतियाँ मिट गई, लेकिन हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि इसने सभी को अपने अंदर पचा लिया, सबको समाहित कर लिया, और जो आया कितना भी आक्रांता था वो यहाँ का होकर रह गया, और वो आकर इसकी संस्कृति में रच बस गया, और आकर किसी न किसी, यद्यपि को अन्य धर्मावलंबी है, अन्य मतावलंबी है, फिर यहाँ की संस्कृति में रस गया। और ये इस तरह से इसने क्षमा दान भी किया है, लेकिन ये संस्कृति अभी भी जीवित है और ये आगे बढ़ रही है। शांतिमयी यस्यावर वाणी, जिसकी वाणी जो है, श्रेष्ठ वाणी जो है शांतिमयी है, शांति का संदेश देने वाली है। लेकिन शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कभी, असुर मर्दिनी या सर्वाणी, जो शिव की पत्नी शिवा की तरह वो सर्वाणी, सर्व को धारण कर, अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाला, असुर मर्दिनी, असुरों का नाश करने वाली वो दुर्गा की तरह है। और श्री स्वरूपिणी, श्री यानी लक्ष्मी के स्वरूप वाली, साक्षात वो कल्याण करने वाली है, लक्ष्मी स्वरूपा भी है। ज्ञान शक्ति सुखदा, ज्ञान की शक्ति से पूरित है, और ज्ञान में वो सरस्वती देवी के समान है। ज्ञान शक्ति सुखदा, सुख को देने वाली है। सुरधरणी, सुर को धारण करने वाली, सुरधरणी, सुर को धारण करने वाली ये धरणी, ये पृथ्वी है। पुण्यमयी मम भारत माता, ये भारत माता पुण्यमयी है, अन्य अनेक पुण्यों को धारण करने वाली है, पुण्य का वितरण करने वाली है। और यहाँ पर जो लोग हैं धर्म का आचरण करने वाले हैं, हिंसा अहिंसा जिसके दर्शन है, ऐसे पुण्यमयी है, हिंसा से, पापों से हमेशा दूर रहती है, पाप का वितरण नहीं करती, पाप वालों को समझाती है। वहती करे या संस्कृति का मूल, जिसके कर में संस्कृति वहती का प्रवाह होता, कमल को अपने हाथ में धारण करती, करे कर में हाथ में, या संस्कृति कमलम वहती, जो अब संस्कृति रूपी कमल को हाथ में धारण की हुई है। हसती चारु, जो मधुर हस, सित पंकज विमलम,
सिद्ध मन श्वेत पंकज स्वच्छ पंकज कमल के समान, वो जो हस्ती है जिसके स्मित ऐसे सफ़ेद, जो जैसे मुख कमल जो हैं इसके सफ़ेद कमल के समान हैं। वर मुद्रया दिशति मंगलम, और अपने हाथ की जो मुद्रा बना रही है माता, वो सबके मंगल की मुद्रा है। इसका सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये ऐसा संस्कृति को धारण करने वाली, इसका ये निरंतर संदेश, ये मंगल संदेश देने वाली है। या सुदर्शना, जो देखने में भी अच्छी, जिसका दर्शन भी अत्यंत सुंदर है, जिसको देखने से भी ये भारत के हम नक्शा को भूगोल को देखें तो कितना सुंदर है। और यह साक्षात लगता है कि एक देवी खड़ी है जिसके 2 हाथ है, ऊपर सिर है और नीचे पैर हैं। वो साक्षात भारत माँ जैसे लगता है कि अवतरित हो गई है इस भूभाग पर, ऐसा लगता है। या सुदर्शना, देखने में अच्छी है। बंध मोक्षदा, बंध और मोक्ष दोनों से बंध मोक्षदा, बंध से हट करके बंधन को काटने वाली और मोक्ष को देने वाली। बंध मोक्षदा, बंधन देने वाली, मोक्ष देने वाली नहीं, जो बंधन से हटाकर मोक्ष को प्रदान करने वाली है। मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष यहाँ का परम पुरुषार्थ कहा गया है 4 पुरुषार्थों में। उस मोक्ष को प्रदान करने वाली है, मोक्षदा है। जब हम इसका ध्यान करेंगे तो ये हमें मुक्ति भी प्रदान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो भागम भाग नहीं है। हम संतोषम परमम सुखम पर ध्यान देते हैं, धन के पीछे क्यों नहीं भागते। तो उस संस्कृति के लोग, उस संस्कृति की चर्चा करता है कभी कि वो भारत माता, उस भारत माता की विशेषताओं के माध्यम से यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के लोगों के जीवन के, यहाँ के लोगों के ज्ञान का, यहाँ के दर्शन का, इस सब चीज़ का कभी विश्लेषण करता है और इस भारत माता की विशेषताओं के रूप में उसे नियोजित कर देता है। और फिर कहते हुए कहता है धर्ममयी मम भारत माता, ये भारत माता मेरी कैसी है, तो धर्ममयी है, स्नेहमयी, अमृतमयी, क्षेममयी, पुण्यमयी, श्री स्वरूपिणी और मंगल करने वाली, सबका कल्याण चाहने वाली। इस तरह ये निरंतर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करने वाली ये भारत माता पूरे विश्व के लिए आलम्बन है। और इस भारत माता का सदैव कल्याण हो और हम भारतवासी इस संस्कार को, इस संस्कृति को निरंतर जीवित रखें और अपने ज्ञान से, शक्ति से हमेशा अपने भारत माँ की रक्षा भी करें और विश्व के लिए मार्गदर्शन भी करें। और इसके जो गुण हैं, धर्म हैं, उसको हम धारण करें। और धर्ममयी में भारत माता, ये भारत माता हमेशा धर्म, सत्य, अहिंसा, दया, तप, सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा, ये सब चीज़ जो धर्म है, जो मनुष्य के असली मानव धर्म है, उनका उस निरंतर संदेश दे रही है। उस धर्ममयी मम भारत माता, उस धर्म स्वरूपिणी भारत माता को नमस्कार है। और वो भारत माता सबका कल्याण करे, ये इस भावना के साथ कवि ने इस भारत माता गीति की रचना की है। और ये बहुत सरल पद्य हैं, बिल्कुल हल्के हैं। आप सबों को ध्यान से इसको, और अपने क्या उद्देश्य है कवि का, इसको भी लिखना चाहिए। क्या विशेषताएं हैं, बहुत सरल सा है, यदि आता है तो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकता है। आप ध्यान करें और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद, नमस्कार।